नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दास पाठशाला पर। आज हम क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के PYQs करेंगे। जो आपको पता ही है, वैसे भी आपके बोर्ड्स 8 मार्च को है, CBSE बोर्ड। तो हम यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस है सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से, स्पेशली इस चैप्टर से। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आप उन सभी जगह इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। शुरू करते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलेंडर cylindrical pencil sharpen at one edge is combination of। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अ कोन एंड अ सिलेंडर, बी फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड अ सिलेंडर, सी अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर, डी टू सिलेंडर्स। देखो, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मैं एक पेंसिल को शार्प करता हूं तो पेंसिल तो आपने देखी है, शार्प होने के बाद कैसे दिखाई देती है। ये हमारी पेंसिल है, ठीक है। तो पेंसिल शार्प होने के बाद आपको इसमें कौन कौन से जो आइटम्स है या स्ट्रक्चर है जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, कोन, और एक क्या दिखाई दे रहा है, सिलेंडर। ठीक है, तो आपका स्ट्रेट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हमारा एक सही आंसर हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, कोन एंड सिलेंडर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने दूसरा सवाल। आपको अपनी स्क्रीन पर जैसे कि दिख रहा होगा, तो यहां पर सवाल है, हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद स्पेरिकल मार्बल्स of diameter 0.5 centimeter and it is assumed that 1 by 8 space of the cube remains unfilled, then the number of marbles that can be accommodate is। ऑप्शंस देखो, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। ऑप्शन क्या है, पहला 142296, ऑप्शन बी जो है 142396, ऑप्शन सी जो है 142496, ऑप्शन डी जो है 142596 है। ठीक है, तो इस सवाल में अब कहा क्या गया है, इस सवाल में बोला गया है कि हमारे पास ना एक खाली क्यूब है। क्यूब मतलब घन, एक खाली घन है जो कि हमें बोला गया किससे भरा हुआ है, कांच के गोले से भरा हुआ है या कह लो सर्कुलर गोले से भरा हुआ है। ठीक है, अब इसका जो इंटरनल एज है यानी कि आंतरिक भुजा जो है वो 22 है। कितनी है, 22। एल की वैल्यू कितनी तरह की इसमें, 22। और जो इसके अंदर जो आपके पास बॉल्स फिट है ना, इस बॉल का डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस स्क्वायर का डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास 0.5। तो यहीं से आप रेडियस निकाल सकते हो, 0.5 को 2 से डिवाइड करके रेडियस आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने एक बात और बोली है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है, इन्होंने कहा है कि इसका ना 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट अनफिल्ड है। क्या है, अनफिल्ड यानी कि खाली है। क्या है ये, खाली। अब खाली है इसका मतलब कितना पार्ट भरा हुआ है, कोई भी आर्टिकल अगर एक है उस पूरे में से 1/8 पार्ट इसका खाली है। इसका मतलब ये कितना है, 7/8 हिस्सा पार्ट जो है भरा हुआ है। क्या है, 7/8 पार्ट भरा हुआ है। समझ गए। तो अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी ये बताओ। इसकी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, संख्या, यानी कि नंबर निकालना है हमें किसका, बॉल्स का। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम नेवर चेंज। यानी कि आयतन नहीं बदलता। क्या बदलता है, बदलता है तो सिर्फ शेप, शेप चेंजेस। शेप बदलेगी लेकिन आर्टिकल का वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा, यानी कि आकृति बदलेगी, आकृति बदलेगी। ठीक है, आकृति बदलेगी, वॉल्यूम नहीं बदलेगी। तो हमसे क्या बोला गया कि हमें नहीं पता कितने कंचे हैं या कितनी बॉल्स हैं, तो मान लेते हैं एन है, एन इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, बॉल्स की वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। एल क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा क्यूब है उसकी वॉल्यूम में लगाएंगे हम। ठीक है, बट कितना भरा हुआ है ये, 7/8 पार्ट ही भरा हुआ है। तो एन इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 7/8 एल क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्यूब। तो जो भी हमारे पास वैल्यू है, इन सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है, तो बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 7/8 इंटू एल की वैल्यू कितनी देखो, 22।
22 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 22 इंटू 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर की वैल्यू को, आर को भी 3 बार लिखेंगे, 0.5/2, 0.5/2 और 0.5/2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व। उससे पहले आप ये समझ लो, ये जान लो कि जो भी वैल्यूज डिवाइड के डिवाइड में होती है वो ऊपर वाले की क्या होती है? मल्टीप्लाई में होती है। तो यही सारा जो फंडा है हम यहाँ लगाएंगे। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 7/8 इंटू 22 को 3 बार, 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू, देखो ये 2 1 2 3 बार है, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो मैं इसे एक बार लिख दूं, और यहाँ पे फिर 7 और ये 3, यहाँ पे 7 और ये 3, और डिवाइडेड बाय जो बच रहा है उसे लिख दो। क्या क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, ठीक है, 22 बच रहा है, 0.5 0.5 और 0.5 3 बार बच रहा है। और हमें एक और बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि भाई 0.5 1/2 के बराबर होता है। तो जितनी भी ये वैल्यूज हैं इन सबको मैं हटा के क्या लिख सकता हूं? 1/2, 1/2 और 1/2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब मेरे पास जो कट रहा है उसे मैं काट दूंगा। क्या क्या कट रहा है देखो, 22 से 22 कैंसिल, 8 से जो 8 है वो कैंसिल, और देखो यहाँ पे 4 है, 4 2 की टेबल में 2 टाइम में आता है, एक 2 कैंसिल, फिर एक और 2 कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो n की जो वैल्यू होगी आ जाएगी 7 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22, 22 तो कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास फिर 7 इंटू 3 इंटू में 2। बस, नीचे तो कुछ नहीं बच रहा, नीचे क्या बच रहा है आपका? सिंपली 1। तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करनी है। देखो हमारे पास ये जो 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 इंटू 6, 3 और 2 जा 6। अब ये जो आपके पास 22 दिख रहे हैं दोनों, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 बना दे रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारा 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है। तो पहले हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 6 9 जा 54, और यहाँ पे क्या आएगा? 5, 6 4 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, 2 9 4 आ जाएगा, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, और यहाँ पे 6 9 जा 54, और अब हमारे पास देखो क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, इंटू 2 बच रहा है, और इंटू में अब 2 इंटू 2 को 4 ही लिख देते हैं, 2 इंटू 2 को क्या लिख देते हैं? 4, और यहाँ पे 11 इंटू में 11, 4 से इसकी मल्टीप्लाई करूँ। अब 4 की टेबल क्या करेंगे? पढ़ेंगे, और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 9 जा 36, 7 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 3 11। ठीक है, तो अब इसकी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है, आप लास्ट वाले डिजिट को एज इट इज लिख दो, फिर आप क्या करो? इन दोनों को ऐड करो, 7 और 6 13, फिर 1 कैरी, फिर इन दोनों को जोड़ो, 8, 8 और 1 9, फिर इन दोनों को जोड़ो, ये 2 का 2, लास्ट के डिजिट ऐसे के ऐसे लिख दो। ठीक है, अब हमारे पास फिर से 11 है, फिर से वही काम करेंगे, लास्ट का 6 है, 6 लिख दो, 3 और 6 9 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 हो गया, 1 कैरी। ठीक है, और फिर इन दोनों को जो 11, फिर से 2 हो गया, 1 कैरी, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 3 और 1 4, और यहाँ पर 1 का 1। तो ये जो आंसर होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ये आंसर किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। दिख रहा होगा आपको ऑप्शन ए का क्या है? ऑप्शन ए इज इक्वल टू 142296। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क मैं दे देता हूं। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम टू सेम ही ऐसा ही है। अ मेसन कंस्ट्रक्ट्स अ वॉल ऑफ डायमेंशन 270 into 300 into 350 with the bricks each of size 22.5 centimeter into 11.25 into 8.75 centimeter. It is assumed that 1/8 space is covered by the mortar. Then what is the number of bricks used to the construction of wall? आपको ऑप्शंस वहां पे दिख ही रहे होंगे। ठीक है, इसमें भी सेम वही करना है। एक मेसन यानी कि जो मजदूर होते हैं उन्होंने क्या किया? दीवार खड़ी की है जिसमें वो डायमेंशन लिखा हुआ है दीवार का भी और ईंट का भी, और जो मोटार होती है, मसाले को मोटार बोलते हैं, तो वो मसाले भर रहा है। उस मसाले जो जितना भी मसाला है वो 1/8 पार्ट ले रहा है, तो हमें ईंटों की संख्या निकालनी है। वही करोगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स n इनटू वॉल्यूम लिख दोगे ईंट का, इज इक्वल टू वॉल्यूम लिख दोगे किसका? दीवार का, और वो कितना होगा? 7/8 ही होगा, जैसा कि अभी हमने किया है। तो ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे, ऑप्शन जो होगा उसको आप टिक कर देंगे, आंसर इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, तो आप
करके लाना, या आप कमेंट में इसका आंसर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर of diameter 0.5 centimeter with two hemispheres stuck to each to its ends. The length of entire capsule is 2 centimeter. The capacity of the capsule is. अब देखो यहां पर क्या बोला गया कि हमारे पास एक कैप्सूल है। कैप्सूल कैसी है? कैप्सूल होती कैसी है भैया? एक तरफ से इधर और एक तरफ से ये इधर, ठीक है। ज्यादा छोटी कैप्सूल बना दी मैंने, और कैप्सूल होती भी इससे छोटी है। तो यहाँ पर देखो जो टोटल लेंथ है कैप्सूल की, यानी एंटायर लेंथ, यानी ये दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है वो इसका ये 0.5 सेंटीमीटर है। डायमीटर अगर 0.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.5/2 हो जाएगा, या कह लो 0.25। ठीक है, ये हो जाएगा दोनों में से एक। अब यहां पर बोला गया है कि भाई कितनी इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी बोले इसका मतलब हमें वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाना है। अब वॉल्यूम में देखो क्या क्या आएगा, एक तो ये और एक ये और एक ये पूरा सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, जो भी आपका स्पेयर यहां पे बन रहा होगा, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब जो यहां पर मैंने स्पेयर के लिए है, क्योंकि देखो ये हेमिस्फीयर है और ये भी हेमिस्फीयर है, दो सेम हेमिस्फीयर को मिलाने पे क्या बनता है? स्फीयर ही बनता है। तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। टोटल लेंथ इतनी है, तो इस सिलेंडर की लेंथ कितनी होगी हम ये भी निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0.5, क्योंकि डायमीटर है तो ये आधा और ये आधा, आधा आधा पूरा होता है 0.5, तो ये कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर। यानी सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी रहेगी? 1 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम स्पेयर क्या होता है? 4/3 πr³ प्लस इसका सेंटर क्या होता है? πr²h। ठीक है, अब यहां से जो कॉमन ले सकते हो उसे कॉमन ले लो। देखो πr² यहां पे भी है, πr² यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे? πr² कॉमन लिया, यहां पर क्या बचा? 4/3r, और यहां पे क्या बचा? सिर्फ h। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ h। अब यहाँ वैल्यूज रखना शुरू कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है इसमें? अगर कुछ नहीं लिखा तो 22/7 ही लेनी है। कितनी लेनी है? 22/7। तो हम यहाँ पे देखो इसको लिख देंगे 22/7। आर कितना है? 0.5/2 और 0.5/2, और यहाँ पे 4/3 इंटू 0.5/2 प्लस h 1.5, यही है। ठीक है, अब इसको कट पिट करके सॉल्व करेंगे। तो इसे कट करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। यहाँ पर अब जो बचा है उसे लिख देंगे। क्या क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास बचा है 11 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और नीचे कितना बचा है? 7 इंटू 2, और ये ब्रैकेट में है। 2 की मल्टीप्लाई 0.5 से करनी है, बटे में 3 और प्लस में 1.5 और अपॉन 1। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास नीचे 14, ऊपर 11, और ये 0.25, और मल्टीप्लाई, ये तो हो गया 1। तो 1 प्लस 3 की टेबल में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे, तो हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 11 इंटू 0.25 इंटू 5.5 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 14 इंटू कुछ नहीं अभी। अब देखो जो पॉइंट्स है ना उसको आप काउंट कर लो, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल के बाद है, तो इनके पॉइंट्स को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? 3 जीरो ले लेंगे। अब ये 3 जीरो ले लिया, अब हम क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई करो। 25 को आप यहाँ पे 55 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 को 55 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं? सिंपली 11 इंटू 25 इंटू 55 को हम 5 इंटू 11 लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 14 इंटू 1,000। अब इसको अगर हम देखें n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा 125 इंटू 11 बाय 3 इंटू 14, ठीक है, और इंटू में 100। तो n इज इक्वल देखो इससे मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा तरीका क्या? वही 5 7 5 और 2 7, और यहाँ पे 3 और ये 1, इंटू में 11 करो, और नीचे 3 इंटू 14 लिख दो,
और यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख दो। और ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से करो, 5 और 2 12, 1 कैरी, ये 10 और एक 11, 1 कैरी, या यही भी लिख दो 1 कैरी। अब यहाँ पे 2 और एक 3, और 3 और एक 4, 4 और एक 5, और ये 1 का 1, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 4, और इंटू 10 की पावर माइनस, सॉरी 10 की पावर 3। अब पहले से 3 से डिवाइड करो, 3 5 ज़ा 15, और बचा हमारे पास फिर 12, तो यहाँ पे लगा देंगे 0, और फिर 4 बार में 12, एक साथ दोनों बने तो क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं। अब यहाँ 4 बार में 12 हो गया, 1 बार में क्या आएगा, यहाँ पे 5 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारे पास 2, तो 6 टाइम में हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट लगा के 18, फिर ये आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। अब हमें किससे 1 4 1 6 6 को आप डिवाइड करना है 14 से, तो 14 से डिवाइड करेंगे, देखो लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं, 14 5 0 4 1.66, ठीक है। और यहाँ 10 की पावर माइनस 3 लिख दो। अब ये 14 की टेबल पढ़ेंगे हम, 14 3 में कितना हो जाएगा, ये 14 3 हमारे पास 4 दिया 12, और 42 यहाँ पे माइनस करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8, और ये 0 का 0, ये 4, ये हो गया। फिर 6 टाइम में देखेंगे हम यहाँ पर, 14 6 4 4 4 6 24, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 24, और 6 1 6, और 2 8, माइनस करो, तो ये कितना हो गया 84, 0 0। अब यहाँ पे हम लगाएंगे 0, तो ये आएगा हमारे पास 1, और फिर पॉइंट लगा लेंगे तो आ जाएगा 6, तो ये 1 बार में 14, फिर ये 2, और ये 0, और ये 1 बार में ऐसे आता रहेगा। अब हमारे पास सिंपली इसका आंसर कितना आ गया, 360.11, ठीक है। तो सिंपली, और ये हमारे पास क्या, 10 की पावर माइनस 3 भी है, तो जो पॉइंट है वो यहाँ पे चल जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, n इज इक्वल टू 0.36, 0.36, जिसमें भी हमारे पास आंसर है, ओ सॉरी, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, वॉल्यूम लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे हम n नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आएगा, 0.36 सेंटीमीटर क्यूब। तो 0.36 सेंटीमीटर क्यूब हमारा किसमें आंसर है, ऑप्शन ए में है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो गया, ए 0.36। अब मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल देखो, थ्योरी बेस पे है, तो ये क्या कह रहा है, वहां दिख रहा होगा आपको, इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम बेस ऑफ रेडियस आर ज्वाइंट टुगेदर along their base, then curved surface area of new solid is, देखो दो हेमिस्फीयर को एक साथ जोड़ा गया जिनका बेस क्या है, सेम है। हेमिस्फीयर क्या होता है, अर्धगोला, अर्धगोले को जोड़ा गया जिनका जो आपका डायमीटर है, सॉरी रेडियस है, वो आ रहा है, दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन ए हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 6 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 3 पाई आर स्क्वायर, और ऑप्शन 4 क्या है 8 पाई आर स्क्वायर। अब एक का जो सी एस से होता है और दूसरे का सी एस से होता है, यही हमारे पास टोटल वॉल्यूम में आ जाएगा, टोटल एरिया में आ जाएगा। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या होगा कि टोटल सरफेस एरिया, तो हम पहले देखते हैं कि हमें शो क्या हो रहा है, और जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम टोटल सरफेस एरिया दो जॉइंट फिगर का कैसे निकालते हैं, तो वो इसकी प्रीवियस वीडियो, उसका लिंक ऊपर आ भी रहा होगा, वो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हम ज्वाइन करके सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। देखो ये हमारे पास इसका सी एस से और इसका सी एस से दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 इंटू सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर सॉरी, तो ये कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 इसका क्या हो गया, इनटू में 2 पाई आर स्क्वायर इसका क्या होता है, सी एस से होता है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो गया, टी एस से हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन भी होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, देखो अ मेटेलिक स्फेरिकल शेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर and 8 centimeter respectively is melted and recast into the form of cone of base diameter 8 centimeter. The height of cone is, देखो एक मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है, यानी कि एक लोहे की बॉल है, उसको पिघला दिया गया, क्या कर दिया गया, पिघला दिया गया, पिघलाने के बाद ना उसको दोबारा बनाया गया, क्या, एक कोन बनाया गया, क्या बनाया गया, एक कोन। अब आपको बताना है कि उस कोन की हाइट कितनी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था कि इस वाले चैप्टर में हमें याद रखना है कि वॉल्यूम जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता,
वॉल्यूम नेवर चेंज, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसकी शेप चेंज होती है। तो यहाँ पर भी क्या है, शेप चेंज कर रहे हैं, और इसी वजह से ना उसको हमें क्या दिया हुआ है, एक स्पेयर दिया हुआ है, इसी स्पेयर का हमें इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है या रेडियस डायमीटर दिया हुआ है। देखो, तो अगर हम बाहर वाले का डायमीटर देखें तो कैपिटल डी लिख देते हैं। कैपिटल डी हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और अंदर वाले की बात करें इसकी, तो इसको छोटा आर लिख देते हैं। तो छोटा आर हमें कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद का सवाल हम खुद कर लेंगे, और इसको कन्वर्ट किया गया है एक कोन में जिसका बेस का डायमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर। यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 8। तो हमें निकालना क्या है, इसकी हाइट निकालनी। क्या निकालनी है? हाइट। तो सबसे पहले तो हम इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के बराबर लिख देंगे, क्योंकि वॉल्यूम नेवर चेंज, वॉल्यूम नेवर चेंज। ठीक है, इन केस ऑफ रिफॉर्मेशन, इन केस ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है, रिफॉर्मेशन में हम वॉल्यूम को चेंज नहीं करते हैं। तो जो वॉल्यूम है इस स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे आएगा? देखो, बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले वॉल्यूम को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, होलो का वॉल्यूम आएगा। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई छोटा आर क्यूब बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से एच निकालना है। अब देखो, जो ये वाला आर है ना, वो कौन का है, तो मैं इसे सी लिख देता हूँ। ठीक है, और बाकी इन दोनों का तो ठीक ही है। तो यहां पर जो बड़ा आर है वो डी का हाफ करने से आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। और यहां पर भी छोटा डी है, तो छोटा आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। वैल्यूज को रखने से पहले हम जो जो कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लेंगे। तो 4/3 और पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब बच रहा है, और यहाँ पे 1/3 पाई और आर सी का स्क्वायर और एच बच रहा है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो बचा है 4, और आर क्यूब बड़ा वाला कितना है, 4 है, तो 4 का क्यूब, और छोटा वाला कितना है, 2 है, तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कितना है, 8 है ना, तो 8 का भी तो आधा करोगे, क्योंकि ये भी डायमीटर है। इसका भी हम डायमीटर सी देखें तो ये 8 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर सी बराबर 4। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 इंटू में 4 और इंटू में एच। अब फिर से देखो हम क्या कर सकते हैं, एक 4 से एक 4 को कैंसिल कर दो। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एच। अब h इज इक्वल टू 64 में से ये गए तो कितने बचे, 56, कितने बचेंगे, 56। तो h की वैल्यू कितनी रहेगी, h इज इक्वल टू 56 और डिवाइडेड बाय 4। तो 56 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 सेंटीमीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। जो भी आपका इसमें आंसर होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 12 है, ऑप्शन नंबर बी में 14 है, ऑप्शन नंबर सी में 15 है, ऑप्शन नंबर डी में 18 है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर है। क्या आंसर होगा इसका, हमारा ऑप्शन बी, जो कि है 14। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसे मिटा देते हैं फटाफट से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन in form of cuboid of dimension 49 into 33 into 24 is molded into form of solid sphere the radius of the sphere। देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि अब की बार क्या लिया गया है, एक क्यूबॉइड लिया गया है। अब की बार क्या लिया गया है, एक क्यूबॉइड लिया गया है जिसका डायमेंशन हमें दिया हुआ है L इंटू बी इंटू एच होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको इस फॉर्म में लिखा हो ना कि 49 इंटू 33 इंटू 24, तो इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि इसमें क्या दिया हुआ है, पहला वाला L होता है, दूसरा वाला B होता है और तीसरा वाला H होता है। ये आपको समझ जाना है अपने आप।
समझ गए। और इसको मोल्डेड कर दिया गया है, किसमें, एक स्पेयर में मोल्ड किया गया है। तो स्पेयर का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या होता है वॉल्यूम, हमें पता है भैया वॉल्यूम नेवर चेंज। तो इसका वॉल्यूम लगा देंगे और इसके वॉल्यूम को सामने लिख देंगे, तो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या है, 49 इंटू 33 इंटू में 24, यहाँ पे 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब तो निकालना ही है हमें, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर क्यूब इज इक्वल टू, देखो अब पहले 4 से काटो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है। और यहाँ से देखो इसे 11 से काटो, 11 के टेबल में 2 टाइम में और 11 के टेबल में 3 टाइम में हो जाएगा। अब इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये देखो ये डिवाइड में है तो यहाँ के मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तीनों 3। अब देखो यहाँ पर इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो इसको मैं कह सकता हूँ 7 का क्यूब, और इसे मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और ये आर क्यूब बराबर, जब पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बेस की मल्टीप्लाई करके 21 और ये क्यूब। अब ये समझ सकते हो क्यूब से क्यूब हटा लो कितना आ जाएगा 21, यानी कि रेडियस का कितना होगा 21। अब ये कौन सा वाला ऑप्शन में वो हम देख लेते हैं। 21 जो हमारा ऑप्शन ए है, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे और कार्य समाप्त। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन बोला गया है कि भाई जो दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, 12 solid sphere of a same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height of 16 cm. The diameter of each sphere, देखो इस बार क्या किया गया है कि एक साथ ना 12 सॉलिड स्पेयर के साइज को बनाया गया, किसको मेल्ट करने के बाद, एक सिलेंडर को मेल्ट करने के बाद। ठीक है, किसको मेल्ट करने के बाद, एक सिलेंडर को मेल्ट करने के बाद। सिलेंडर कैसा होता है जी, सिलेंडर होता है ऐसा। इस सिलेंडर को मेल्ट किया और छोटे छोटे कंचों में बांट दिया। कितने कंचे हैं जी, 12। ये कितने टोटल काउंट में 12। ठीक है, देखो वॉल्यूम नेवर चेंज, तो यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 12, क्योंकि 12 कंचे हैं और ये बना इससे, तो इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें देखो हमें क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ। डायमीटर कितना दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, हाइट 16 सेंटीमीटर, और जो टोटल हाइट है वो कितनी दी हुई है, वो 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर है, मीटर है, 16 सेंटीमीटर ही है। तो इस केस में इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे इंपुट कर देंगे बस सीधा सीधा। तो पहले देखो सिंपल, भाई पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और ये सिलेंडर के लिए है और ये स्पेयर के लिए है। तो यहाँ पर आर, इसका आर तो हमें निकालना है, तो यहाँ पर इसका आर कितना रख देंगे हम, 1 इंटू 1 इंटू एच कितना है 16, और ये कितना है 4/3 इंटू 12 इंटू आर क्यूब। अब 3 की टेबल से काटो इसको, 3 1 जा 3 और ये 3 4 जा 12। अब देखो ये 16 बन जाएगा, मिला के 16 बन गया, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ 1। 1 बराबर आर क्यूब, तो आर क्यूब बराबर 1, और 1 को क्यूब करो, 4 टाइम्स करो, 5 टाइम्स करो, सबकी वैल्यू सेम आती है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। जहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर आर आ गया, तो यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर बराबर 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और ऑप्शन सी इसमें इस बार आपका आंसर है, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ हमें, 2 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सही आंसर। ठीक है, तो इसको मिटाने के बाद चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा कॉन्सेप्ट बेस है, और इसी सवाल, ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसी सवाल पे ही भेज दो, तो इस सवाल से स्टिक रहें। तो सवाल के अकॉर्डिंग पूछा क्या गया हमसे, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप विल, ये बताओ कि अभी अभी समझाया हमने कि वॉल्यूम क्या होती है, बदलती नहीं है। वॉल्यूम जब हम चेंज करते हैं तो हमारी क्या चेंज होती है, शेप चेंज होती है, बस क्या चेंज होती है, शेप। तो वॉल्यूम नेवर चेंज, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं नेवर गिव अप, वैसे वॉल्यूम नेवर चेंज। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिमेन अनअल्टर्ड, यानी बिना बदले ही वो क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ रेक्टेंगुलर शीट of paper 40 centimeter into 22 centimeter is rolled to form a hollow cylinder of height 14
40 मीटर सॉरी। और इसमें ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 3.5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 80/7, ऑप्शन डी 5। तो देखो हमारा इस बार क्या बोला गया कि भैया एक बार हमें पेपर दिया गया रेक्टेंगुलर पेपर, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जब ये 40x22 जैसे दिया हो तो ये L/B होता है हमेशा। ये आपका L हो जाएगा 40 और ये आपका B हो जाएगा 22। इसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, एक सिलेंडर में मोड़ने के बाद ये किसमें बदल जाता है, सिलेंडर। अगेन मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आपको ये कन्वर्जन समझ में नहीं आ रही है ना, तो ऊपर जो आई बॉक्स बन रहा है उस पर क्लिक करोगे, लिंक है उस पर क्लिक करो और आपको वीडियो दिख जाएगी और आप देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो अब जो डायमेंशन है वो दी हुई है हमें और बोला गया कि इसकी हाइट हमें 40 है, कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है हमें, इसका निकालना है इसका रेडियस, यानी कि आर निकालना, रेडियस निकालना है आर। तो इस बार क्या होगा, सीएस से नहीं बदल, मतलब सीएस से जो होगा वो सेम होगा। ये नहीं कह सकते हम कि एरिया नहीं बदलता, बट यहाँ पर जो सीएस से होगा वो सेम होगा। क्यों, क्योंकि देखो इस पेपर को तो हम मोल्ड कर रहे हैं, इस पेपर को हम फोल्ड कर रहे हैं, सॉरी मोल्ड नहीं कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। इस बार फोल्ड कर रहे हैं तो जो इसका एरिया होगा वही एरिया सिलेंडर का सीएस से होने वाला है। तो हम क्या लिख देंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये कितना है, सिलेंडर का सीएस कितना होता है 2πRH होता है और रेक्टेंगल का एरिया L/B होता है। तो यहां पर देखो L कितना है 40, B कितना है 22, ये 2 × 22/7 × R तो निकालना है। H कितना है हमारे पास, H है हमारे पास 40, ठीक है। अब 40 से 40 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास R। और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। जिसमें भी आपका ऑप्शन है वही आपका सही आंसर है। ऑप्शन इसमें कौन सा है, ये 3.5 है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस टॉपिक एमसीक्यू का आखिरी क्वेश्चन होगा ये हमारा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर each of diameter 6 centimeter that can be made by melting of solid cylinder of height 45 and diameter 4 centimeter is। देखो हमें फिर से बोला गया क्या, नंबर ऑफ स्पेयर्स पता लगाना है जिसकी डायमीटर कितनी है। उससे पहले इसको मिटा लेते हैं फिर सवाल को समझेंगे। सवाल तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जब तक आप अपने सवाल को पढ़ें और अंदाजा लगाएं कि क्या हो सकता है। तो देखो बोला गया है कि कितने नंबर निकालना है इस बार हमें, n क्या निकालना है, n किसका n निकालना है, स्फेयर का n निकालना है। तो यहां पर इसका डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है भैया, ये होता है डायमीटर। कितना है डायमीटर, डायमीटर है 6, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 3। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 45, इसको बनाया किससे क्या है, एक सिलेंडर से जिसकी हाइट है 45 और डायमीटर है 4। ये कितना है डायमीटर 4, तो इसका डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और हाइट तो 45 दी हुई है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो अब वही वॉल्यूम नेवर चेंज, तो वॉल्यूम नेवर चेंज यानी कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप इसे लिख सकते हैं n इंटू स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³ बराबर इसका वॉल्यूम क्या होता है πr²h। अब पहले जो काटना है वैसे ही काट दो, पाई से पाई काट दो, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है इसका आर अलग है, तो इसके आर को हम ऐसे रहने देते हैं, इसके आर को हम क्या लिख देते हैं, सिलेंडर लिख देते हैं सी, ठीक है। अब एन की वैल्यू यही रहने दो और बाकी वैल्यू उसको उधर ले जाओ। तो सिंपली हम लिख सकते हैं r²c और h/4/3 इंटू r³ वैल्यूज पुट कर दो। r², कौन सा वाला r², ये वाला, ये कितना 2, तो 2 को स्क्वायर करो, h कितना है 45, इनटू में जो 3 नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है ऊपर, तो 3 नीचे है तो ऊपर चला गया, और नीचे r³ है तो r कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 × 3 × 3 n इज इक्वल टू, देखो काटापिटी करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 9 की टेबल में 45 आता है कितनी बार में 5 बार में, ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, n की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, कितनी आ गई 20। तो अगर हमारा ऑप्शन 20 जो है वो कौन से में आ रहा है, अच्छा एक और चीज है भाई दोस्तों, यहाँ पर ये 4 भी तो है, तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास 5 इसका आंसर है। और ऑप्शन कौन सा है ये
ऑप्शन है हमारे पास ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 5। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज तो कल मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, और साथ बने रहिए और बोर्ड की तैयारी हमारे साथ ही कीजिए। अब की बार 90 पार होगा। पाठशाला के साथ जितने भी बच्चे जुड़े होंगे सबके 90 पार आएंगे, और ये गारंटी है। जितने भी आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, और मैथ्स में गारंटी के साथ आपके 90 के पार जाएंगे। और जो इससे रिलेटेड वीडियोस थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, तो वो भी आप जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।